रात तक एक किस्त बना ली मैंने 3 घंटों में, 10 बुखार अब किताबी शक्ल में आ चुकी है। तो अगले दिन फिर मैं बैठा, क्या कलम में मोटर लगा दी थी आपने, क्या किया? कुछ तो पता दिमाग में मोटर लग गई थी या क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी मजीद जो बात हो रही थी, यहाँ आने के बाद फिर आपने वो जो अखबार जहाँ के बारे में बताया, अखबार जहाँ में फिर आपने कितना रसा लिखा है मजीद? अनवर अली 98 की से साहब ने 98 से मैंने हम्म, जब लिखना शुरू किया, हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे बड़े बड़े सिलसिले, तवील सिलसिले लिखने के लिए कहा। सबसे तवील सिलसिला कौन सा लिखा? कुल्हाड़ी लिखा था मैंने। कुल्हाड़ी, मुझे याद है, हाँ, वो मैंने किताबी देखा शक्ल में भी देखा। आ चुका है। अच्छा और बस इसके बाद बस यूं समझे मुझे उन्होंने बैठने नहीं दिया। अच्छा। तकरीबन 15 से 20 साल तक मुसलसल ओहो। एक के बाद एक के बाद एक सिलसिला, अच्छा डॉक्टर साहब, और वो सब किताबी शक्ल में आ चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। फिर इस दौरान जो है वो दिगर रसायल में भी लिखता रहा पाकिस्तान अच्छा के। डॉक्टर साहब, मैं ये आपका जो मेरा ख्याल में जो लगा, आपका जो आमद थी, क्योंकि डाइजेस्टो में मैंने भी आपका, मैं जानता हूँ, मैं जब वहाँ होता था जासूसी डाइजेस्ट में, फराज साहब के, समझ लो आप भी शागिर्द हैं और बिल्कुल मैं भी बिल्कुल शागिर्द हूँ उनका। तो वहाँ से मैंने देखा कि आपका जो जो मुझे लगा, आपका जो लिखने का है ना, वो आपने एक फ्लेवर डाइजेस्टो को नया फ्लेवर दिया। हालांकि कुछ चले हैं जैसे जांगलूस शौकत सिद्दीकी साहब का, और इस किस्म के बहुत कम रेयर, मतलब ये चीज़ें रही हैं, लेकिन जो आप ये फ्लेवर लेकर आए, बिलखुसूस इंटीरियर सिंध का, अंदरून सिंध की कहानियां लेकर आए। मतलब अंदरून पंजाब की कहानियां तो होती थी, जैसे गुमराह, गुमराह, जैसे तावान लिखी बिल्कुल गई बिल्कुल। ताहिर जावेद मुगल की, और जो मेरा सबसे पसंदीदा कहानी, सबसे पसंदीदा तरीन जो मेरा नॉवेल है गुमराह, वो बिल्कुल मेरा पसंदीदा। हाँ, तो वहां से मुझे, वो तो पंजाब साइड का था, लेकिन इंटीरियर सिंध से कुछ नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल आप आए और आपने लिखा। जी। अच्छा आपने, ये तो हमारी बात हो गई अखबार जहाँ में जो आपने लिखा इतना कुछ, और फिर तवील आपने नावल का भी और अब बताया, तक लिख रहा हूँ, कुल्हाड़ी, अखबार जहाँ में तो अब तक लिख रहा और अब तक लिख रहे हैं, हूँ। मतलब जब से वो सिलसिला आपका सिलसिला हाँ, अभी तक रुका नहीं। कायम है। हाँ, उसके बाद आप आते हैं डाइजेस्टो में। बिल्कुल। डाइजेस्टो में सबसे पहले कहाँ आए, कौन से डाइजेस्ट से शुरू किया आपने? डाइजेस्ट में सबसे पहले मिस्ट्री मैगजीन से शुरू किया था मिस्ट्री मैंने। मैगजीन में मिस्ट्री, उनके इधर से एक और मैगजीन भी निकलता था, इब्राहिम गौरी साहब, इब्राहिम घोरी साहब थे। एडवेंचर, हाँ, मोहम्मद इब्राहिम, हाँ, एक एडवेंचर निकलता एडवेंचर था। निकलता था ना उनका, बिल्कुल जी जी। तो वहाँ एक दो कहानियां मैंने भेजी, तो उन्होंने भी मुकम्मल या मुकम्मल, किसको? हाँ, अच्छा छोटी छोटी मुकम्मल मुकम्मल। कहानी से। फिर उन्होंने भी सिलसिले लिखवाने शुरू कर दिए इब्राहिम तवील। गौरी, इब्राहिम घोरी साहब ने फिर वो तवील सिलसिले लिखवाने शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा और असल नाम से भी और कलमी नाम से भी, ए आर भट्टी, ए आर राजपूत। अच्छा। हाँ ये बड़ा तो दिलचस्प। उन्होंने कहा भाई और लिखो, फिर मैंने कहा भाई पहले ही लिख रहा हूँ, कहते नहीं, आपके हमारे एडवेंचर, हमारे इदारे से एडवेंचर भी निकलता है, उसमें भी आप उसमें एक भी लिखे, सिलसिला दे। यस, तो कालाजार सिलसिला मैंने वहां दिया। कालाजार मालिक का, बिल्कुल और मुझे मिस्ट्री याद मैगजीन में कमीन का सिलसिला मेरा है। चल रहा था। अब 2 सिलसिले ये चल रहे थे, मैंने कहा भाई और भी लिखना है। मैंने कहा भाई और अब क्या लिखूं, 2 सिलसिले तो चल रहे हैं। नहीं, आप ऐसा करें, कलमी नाम से लिखाएं, ए आर भट्टी कर दें, ए आर राजपूत कर दें। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई। फिर अब एक डे जिसमें 2 सिलसिले शुरू हो गए। अरे वाह। कमीन का भी चल रहा था, दरिया वो भी भी चल चल रहा रहा था। था। तो अब मुझे ये बात बताएं कि आपका दो इधर चल रहे हैं, ये अखबार जहाँ में चल रहे हैं, हाँ, तो अखबार में भी चल रहे थे। अच्छा मुझे इससे पहले मैं जो दिमाग से निकल जाएगा सवाल, बड़ा मजेदार है, आपने कितने कलमी नामों से, कौन कौन से कलमी नामों से लिखा है? क्योंकि मैंने देखिए बाज लोगों को नहीं पता होता, हाँ, ये जैसे हमें डाइजेस्टों के बेशुमार राइटर जो कि बिल्कुल। सस्पेंस जासूसी के अंदर लिखते थे, हम तो किसी को कुछ और ही समझते थे कि ये, नहीं, जैसे मंजर इमाम सरवर इकराम के नाम से लिखते हाँ, थे, आपको भी पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई नाम थे, लेकिन फेमस उनका सरवर इकराम के नाम से उन्होंने काफी लिखा है। तो इस तरह से आपने कौन कौन से नामों से लिखा जो आपके कलमी नाम थे? इसमें एक दिलचस्प बात है, वो ये कि कलमी नाम, तो एक तो मेरा डॉक्टर अब्दुल भट्टी जो रियल नाम है वो तो उससे आपका मैं लिख रियल रहा हो गया, था। बिल्कुल ए आर भट्टी कलमी नाम से लिखा, ए आर सही। राजपूत से लिखा, और अब तक लिख रहा हूँ। हाँ, बावजूद इसके पूरी नहीं पड़ती थी। अच्छा तब भी पूरी नहीं एडिटर्स पड़ती, एडिटर्स की पूरी नहीं पड़ती थी। तो फिर कहते अब क्या करें जी। खानदान वो के फिर नाम क्या से? करते हैं कहते भाई अपने किसी उसका नाम, मैंने कहा भाई वो फिर आप खुद ही कर लो। वो फिर अपने इदारे में जो काम प्रूफ रीडर या वो होते थे, अच्छा, ऐसा भी उनके हुआ? नाम, हाँ, अरे उनके नाम से उन्होंने कोई छोटी कहानी मेरी लगा दी। सारे अच्छा, नंबर आते थे तो उसमें जरूरत होती थी हाँ, किसी नॉवेलिस्ट की, 30-35 पेजेस के नॉवेल। तो सर वो कहानी
वो ये भी देखते थे ना कि भाई एक ही राइटर से नहीं वो तो इतने नहीं नामों होता। पर हाँ, अच्छा नहीं लगता था। तो ये मुनासिब उनकी नहीं मजबूरी होता थी कि मुख्तलिफ नामों से था। एक ही बिल्कुल, राइटर। ये चीज का तो सरगुजिश तो में और जासूसी में हाँ, मुझे तो भी तजर्बा था, मैं भी बिल्कुल। देखता था। तो इस दौरान फिर मैं मिस्ट्री एडवेंचर में ही लिखता रहा। जी। तो नए फक अच्छा, जब आपने नए फोक डाइजेस्ट की तरफ हाँ, आए, फिर वहां अपने इमरान भाई से, इमरान मतलब अभी कुरैशी मेरा एक बारजा में भी सिलसिले चल रहे हैं, हाँ, मिस्ट्री एडवेंचर में भी चल रहे हैं। चल रहे थे, तो इसी दौरान इमरान कुरैशी साहब थे, उन्होंने आपसे रब्ता किया। मुश्ताक अहमद कुरैशी जी साहब जी के जी। फर्जंद जो है, हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब अल्लाह करे। जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंतकाल इंसान बहुत थे, अच्छे मेरे आदमी बहुत थे, अच्छे, बहुत और मुझे बड़ा चाहते नफीस थे वो, आदमी थे। हाँ, मुझे बड़ा बहुत चाहते नफीस थे, आदमी मुझे थे। बुलवा लेते थे ऑफिस बिल्कुल। में। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो उनका भाई हमारे नए फक हमारा नए फक आपको याद है? मैं कहा जी जी सर याद क्या है, मैं पढ़ा करता था बचपन में, बिल्कुल, बहुत बहुत पढ़ा है बेहतरीन आप, मैगजीन आपके बिल्कुल नया रुख हमने आपके पढ़ा, इदारे से नया एक्शन रुख पढ़ा, निकलते थे, एक्शन हजाब निकलता हिजाब था, पढ़ा। पढ़े। कहते फिर कुछ है ना था, अच्छा, हम डरते डरते आपसे पूछ रहे क्योंकि आप पहले ही इतनी जगहों में लिख रहे लिख हैं। रहे हैं कि कुछ तो गुंजाइश मैंने है भी कहा नहीं। अच्छा, मेरी मेरी भी आदत थी, मैं ना नहीं कर सकता था। अच्छा, हाँ किसी को ना नहीं, हाँ, हालांकि देखो ना 2-3 सिलसिले चल रहे हो, अभी नए सिलसिले का प्लाट बनना, और और फिर फिर प्लाट में पाबंदी, बनता भी नहीं था। और फिर पाबंदी से सबसे बड़ी देना, बात ये कि हाँ, किस्तें पाबंदी से जाती थी मेरी। ये बड़ी बात। हाँ, किस्तें मेरी पाबंदी से जाती थी, कोई कभी लेट नहीं हुआ, बल्कि 1-2 एडवांस ही जाती थी। अरे वाह! तो मैंने कहा लिख लेंगे। अच्छा, तो सहरागढ़ फिर मैंने अच्छा सहरागढ़ पहली आपकी नए नए फक फोक के में अंदर फिर हाँ पहली कहानी हाँ किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ थी, अच्छा, तो वो मैंने शुरू की। तो बहरहाल ये सिलसिला चल, अच्छा उसमें भी चल पड़ा। यहाँ तक तो हम आ गए। इसके बाद आप इंटर होते हैं जासूसी डाइजेस्ट पब्लिकेशन में, जासूसी डाइजेस्ट के इदारे में आप इंटर होते हैं, तो वहाँ आपने किस तरह से गए कि आपको बुलवाया फराज साहब, आपके उन्होंने बुलवाया या आपने कुछ वहाँ पर कोई कहानी भेजी थी, क्या हुआ था वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर मुझे याद है, मैं भी होता था वहाँ, जब आपकी कहानी आई थी, ये पहले इक्का दुक्का छोटी कहानी और उसके बाद आपने एक नॉवल फराज साहब ने आपसे लिखवाया, खारजा। हाँ, शुरू में तो मैंने मुझे याद है उस नावल का असल नाम लोगों को नहीं पता होगा, असल नाम जिस नाम से आपने भेजा था वो, जी जी जटाएं था। नहीं नहीं, अच्छा, आप मुझे भी खुद भूल भी याद आप नहीं, भी मैं ही भूल भूल गए, गया, लो जी। क्योंकि मैंने आपका नावल मैंने संभाला था, और संभालने से मुराद कि वो मेरी जिम्मे थी हाँ कि जी सर, ये इसकी प्रूफ रीडिंग हाँ हाँ और जो भी एडिट फलाना, वो मुझे कंपोजिंग भी करवाना होती थी, हाँ, वो सारा कुछ वो मेरे जिम्मे फराज साहब ने लगाया था, भाई ये आपने देखना है। मैंने कहा ठीक है। इसी तरह से मैं अली सुफियान आफाकी साहब का फिल्म अलिफ लैला भी मैं देखता था, जी उनका जी। सफरनामा भी मैं देखता था, और सारी सच बयानियां मैं देखता था, और सच बयानियों के अपने दौर के अंदर मैंने सारे वो भी बनाए, इंट्रो भी बनाता था। आपका जो खारजार आया था, जो किताबी शक्ल में खारजार के नाम से आपने भेजा था, उबाल के नाम से। हाँ, उबाल के नाम से गुड याद किया। हाँ, मेरी याद आज थोड़ी सी मेरी बहुत अच्छी है। तो वो नावल आपका शुरू हुआ, और वो जासूसी डाइजेस्ट का मेरे ख्याल में अ, ऐसा एक अलग फ्लेवर की कहानी है, हाँ, क्योंकि इससे पहले जासूसी में जो दीगर मैंने बताया कि पंजाब इसमें के भी पस एक बड़ी मंजर में ट्रेजेडी था। है मेरे साथ, बड़ी। अच्छा, वो हाँ, आप बताइए क्या वो क्या रहा? मतलब पहले तो मैंने मुकम्मल एक कहानी 1-2 भेजी थी, भेजी थी, वो बिल्कुल पसंद याद की है, गई। फराज बिल्कुल, साहब ने मुझे खुद कहा कि भाई आपने माशाल्लाह अच्छी कहानी अच्छी लिखी है, कहानी लिखी, तो बिल्कुल। कोई यार सिलसिला लिख सकते हो। अब मेरे सिलसिले पहले ही इधर-उधर चल रहे थे, हुँ, तो मैंने कहा जी मैं लिख लूँगा। ठीक। तो यार पहले मुझे आउटलाइन बना के भेजो, अच्छा, यानी कि एक वन एक लाइनर वन के क्या लाइनर है? जो होता है, खुलासा कहना हाँ उसको, खुलासा, खुलासा भेजना, कि पहले वन लाइनर भेजे, थोड़ा ताकि खुलासा। उसको देख के आइडिया हाँ, हो। तो ये आउटलाइन मैंने गलत बोल दिया, हाँ, वन हम वो लाइनर होता है। आउटलाइन भी कह नहीं, सकते हैं, कोई आउटलाइन सा कहते मतलब हैं लेकिन नहीं। हाँ, मोस्टली वन उसका लाइनर, खुलासा वो आप वन एडिट लाइनर। कर लीजिए। ठीक है, ठीक, नहीं, नहीं वो मसला हाँ, नहीं। तो उन्होंने कहा वन लाइनर भेजो। ओके, अब मेरी आदत थी जैसे ही कोई काम मिलता था उसी वक्त बैठ जाता था काम करने, ये नहीं कि मैं सोचूं यार क्या सोच रहे करना हैं, है, ये नहीं 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 ओके, नहीं। ओके। तो ये मेरी आदत थी। ये बल्कि हाँ, आदत नहीं, खुदादा सलाहियत थी। पता नहीं अब वो नहीं, क्या नहीं, था, ये सच्ची बात पर है, ये मैं जो कह उसमें जगवात में रहता था, अभी कराची नहीं अच्छा, आया था। नहीं, नहीं, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल, आप वहीं क्योंकि से मेरी आते थे। जॉब भी थी वहाँ, बिल्कुल, मेडिकल ऑफिसर था मैं वहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ, मेडिकल ऑफिसर था मैं। ओके, एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरी वहीं पर ही आपकी हाँ, जो और इवनिंग में पोस्टिंग वहाँ वहीं थी। क्लिनिक थी मेरी, अच्छा, प्रैक्टिस क्लिनिक थी, भी थी। प्राइवेट प्रैक्टिस थी। अरे वाह! शाम में रात में जो टाइम बचता तो था तो वो इतने में सारे करके और फिर घर में भी टाइम स्पीड देना, थी, ये मेरी बढ़िया है। स्पीड थी। 1-2 घंटों में ये सब रसालों के काम निपटाना और मुख्तलिफ कहानियां, पता नहीं। बहरहाल वो तो आपके सामने ही है सब कुछ, ज़ाहिर है, मैं तो अभी मेरे सामने भी है। अंडर मेरे पूछने का एक ये भी है कि ताकि हमारे जो आपके फैंस हैं, जो लाखों फैंस हैं, जो आपकी किताबें कहानियां पढ़ते हैं, वो उन्हें भी पता चल रहा होगा, उन्हें भी जी पता चलता चले, ताकि मैं इस वजह से भी पूछ रहा हूँ। अच्छा जनाब, फिर तो उसके बाद अच्छा, तो अब
मैंने उनसे ये नहीं कहा कि ना ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके तो पहले ही इतने सिलसिले चल रहे हैं, आप ये लिख सकोगे या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक मैंने है। कहा जी वन लाइनर भेज दूंगा मैं, फोन रख दिया मैंने। मेरे ख्याल में कोई दोपहर का टाइम था, मैं ड्यूटी से आया था, अच्छा तो उस वक्त फोन आया था। खाना वाना खाया, मेरी आदत है मैं केलबला करता हूँ ना 1-2 घंटे ओके। दोपहर को, मैंने वो नहीं किया। अच्छा मसौदा संभाला, क्लिपबोर्ड संभाला, टेबल संभाल ली, वन लाइनर लिख रहा हूँ जी उबाल का, जो खारजार, उबाल खारजार के नाम हाँ, से सभी। लिखते 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 सोचता गया, लिखता गया, सोचता गया, कोई 3-4 पेजेस का मैंने वन लाइनर बनाकर उसी वक्त मैं शाम को गया, कोरियर कोरियर से करके भिजवा भेज दिया। उस वक्त कोरियर था, कोरियर का बिल्कुल तो मेरे ख्याल में कोई 5-6 दिन बाद जवाब फराज साहब का नहीं फोन आया, फोन आ गया। फोन आ अच्छा गया कि डॉक्टर साहब आप वन लाइनर तो बहुत पसंद आया हमें अरे आपका, तो अब एक काम और करें, एक किस्त बना के भेज दें, फिर अच्छा हम आखिरी फैसला करेंगे। मैंने कहा बहुत बेहतर। वो फिर मैंने अगले दिन बैठ गए। बैठ गया, मेरे ख्याल में कोई 3-4 दिन में मैंने वो किस्त अच्छा कंप्लीट कर कंप्लीट कर दी। क्योंकि जाहिर सी बात है डाइजेस्ट का लिखना ज्यादा पड़ता है, हाँ, ज्यादा लिखना और फिर पड़ता उनके है। सफात भी ज्यादा होते सब थे, वही दूसरे तो सफात भी ज्यादा 20-25 में, ये इनके तकरीबन 35-40 35 का लिखते थे। 35-40 में जाती है इनकी तो किस्त। बहरहाल वो फिर मैंने भेजी पहली भेज किस्त लिख भेज के दी भेजी मैंने। बिल्कुल। तो कुछ दिनों बाद फोन आया उनका, फराज साहब का फराज साहब का, कि डॉक्टर साहब आपका कराची आना हो रहा हो, क्योंकि मैं अपने सरकारी कामों के सिलसिले में कराची अक्सर आना होता रहता यहाँ था। आता रहता था मैं, तीसरे चौथे महीने, और इत्तेफाक से मैंने आना भी था उन दिनों में। जी मैं आऊंगा, तो मैंने पूछ लिया कहानी के किताब आए, ठीक कहते है अच्छा ठीक, मैंने कुछ बताना होगा गुजारे कुछ। तो मैं फिर जासूसी कराची गया, इनके दफ्तर गया, ये वहाँ अब दफ्तर में गया हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, कहानी का किसका क्या हुआ। अच्छा वहाँ मतलब पर जो एक ही थोड़ा आम जो लोग बैठे, मतलब जो हाँ टेबल पर जो बैठे एक होते मैं भी हैं, बैठा हुआ था। आप भी थे, आप भी, आपसे आखिर में हुई जब मैं अंदर आया, अभी मैं जी बाहर जी ही हूँ, जी जी अभी लॉन्ज में ही हूँ। लॉन्ज में अच्छा तो केबिन होते थे ना, हाँ बने बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हाँ लोग हाँ बैठे ये होते थे, बैठे होते थे। वेटर मैं ये, फराज साहब के हाँ। रूम में बैठा होता था। तो मेरे कान में ना बात पड़ी किसी की, क्या भट्टी किसी साहब ने, हाँ भट्ट साहब हैं, तो भाई आपकी कहानी बड़ी पसंद की गई है कि, अच्छा हाँ, अरे वाह मैंने कहा मैं अच्छा जी। जरा एक अब मैं अंदर गया नहीं हूँ, तो पहले ही मुझे कहानी का पता चल गया। चल तो मैंने कहा जब पसंद ये तो बुलाने का, हाँ खैर, तो मैं फिर अंदर गया, आप भी वहाँ थे, लुबना भी थी शायद, लुबना ख्याल हाँ जो लुबना ख्याल थी, जो बेटी चाहे हाँ वो तो अभी तक माशाल्लाह है, हाँ उससे सीनियर थी वो जब मैं गया था तो बेटी तो वो थी, अनवर साहब थे। अब अनवर साहब तो आपको पता है कि बड़े सीनियर आदमी हैं, सीनियर आदमी उन्होंने राइटर बनाए हैं, वो बादशाह घर कहता हूँ मैं बादशाह इस वजह से तो राइटर घर भी। राइटर घर भी बिल्कुल सही तो उन्होंने, अब उनके मुंह से उठते ही ये सुनना कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी जबरदस्त कहानी लिखी है, एहसास की बात है ये आप तो तो मैं हौसला बढ़ समझ गया जाता कि एक कितना बड़ा इदारा, क्योंकि जेडीपी बहरहाल बड़ा इदारा है, है डाइजेस्टों की दुनिया में जेडीपी बिल्कुल एक ऐसे ही मुस्तनद इदारा है, बिल्कुल मयारी चीजों के हवाले से भी, वैसे भी, बिल्कुल ऐसे और भी अच्छे डाइजेस्ट हैं, करने लिख रहे वाले हैं, सब कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये थोड़ा इनका एक अपना एक अपना एक स्टाइल है, बिल हर एक का स्टाइल अपना है स्टाइल होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो वो बहरहाल एक वो इन्होंने, फराज मैंने साहब कहा ने जी तो डॉक्टर साहब अब हमने ये फौरन लगानी है, अच्छा तो इसकी किस्तें और भेजी इसकी किस्तें हमें कम से कम 2 किस्तें चाहिए 1 माह के अंदर अंदर, अरे वाह तो ताकि हम लगा दें, बेफिक्री से लगाएं, बेफिक्री क्योंकि चलाएं ताकि सिलसिला रुके सिलसिला नहीं रुके। हाँ तो अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चल पड़े, क्योंकि आतिशफशां चल रही थी, और शायद मदारी भी आ रही थी, शायद वो उस वक्त शिकारी भी ऐसी कुछ था नहीं सतावी शिकारी तो इसमें हो थी। चुकी थी खत्म अच्छा, मेरे ख्याल में मदारी हाँ, की तो बात की है मैं यही समझ रहा था अभी टाइम लगेगा इसमें, मैं आराम आराम से किस्तें देता, एडवांस में जमा करा दूंगा, लेकिन वो उन्होंने लगानी थी, अच्छा तो जी मैंने कहा भेज दूंगा, तो कहते बहुत बहुत बेहतर। फिर वो मुझे अकलीम अलीम साहब के कमरे में लेकर गए, वो बड़े अच्छे आदमी, बहुत माशाल्लाह, वो भी बड़े मतलब ये कि जेलर साहब के पास ले गए ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। बड़े तो मतलब उनके वो वो जाहिर सी वही बात है चलाते थे ना, महाराज रसूल के जब पास अकलीम अलीम साहब का अकलीम नंबर, साहब से तो जाहिर सी बात है हमारे तो बड़े ऑफिसर थे समझे, वो लाइसेंस लेने के लिए शायद गए थे कि क्या, वो नहीं जेलर एक्चुअली वो रॉयल्टी तय करने गए थे उनके अच्छा पास, हाँ, ये डॉक्टर साहब को एजाजी कापियां भेजनी होंगी, जगबाद में रहते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल इनको वो इनको सारी क्या चीजें सिस्टम, वहाँ सारा इनके सिस्टम इनकी हम चलता ये था लगा दें, लाजमी सी बात है तो उनको भी उन्होंने भी कहा था, हाँ मतलब फिर वो जो भी होते मुआहदे जो भी थे वो तय हो गए। मैं घर आ गया, 2 दिन कराची रहा, अपने सरकारी काम जो थे वो निपटाए, इसके बाद मैं घर आया, 1 माह में मैंने 2 किस्तें लिख के भेज दी, वेरी गुड तो बस फिर ये चलता चलता रहा। और फिर उसके बाद मुझे याद है कि फिर आपकी दो नहीं
3-3 4-4 किस्तें आती हाँ, थी। तो फिर बहुत उन्होंने एडवांस हो उन्होंने भी गया नहीं था। बैठने दिया ना। आपने मुझे भी नहीं बैठने दिया। हाँ, जब आपकी किस्तें आती थी तो वो सारा मैं ही देखता था। जी जी। तो फिर जासूसी की पे चलते चलते फिर कुछ मुकम्मल कहानियां भी चलती थी, टाइटल मुकम्मल भी स्टोरी टाइटल चलती थी। स्टोरीज लिखी फिर फिर आपने इस उधर, दौरान खालसा एंड हुई तो कैदी मेरी वो शुरू हुई सरगर्दिश में शुरू हो गई। गई थी बिल्कुल। तावान खत्म हुई थी तावान के बाद तो आपकी वो मेरी कैदी चल पड़ी, वो भी किताब शक्ल में आ चुकी है। तो वो कैदी के बाद फिर दोबारा इधर थोड़े से गैप के बाद मतलब मुकम्मल कहानियां मेरी चल रही थी, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज जिसे कहा जाए वो चल रही थी। तो फिर उन्होंने इस सिलसिला आवारागर्द लिखवाया। आवारागर्द लिखा आपने, सही। हाँ, आवारागर्द के दौरान फिर मैंने इन्हीं के इदारे से निकलने वाले सस्पेंड है जिसमें सौदा जनून सौदा इसराइल जुनून, फलस्तीन के मौजू पर थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सौदा जनून शुरू की। अब उधर सिलसिले भी मेरे वाइंड अप हो रहे थे दिगर मिसाइल में। सही। तो मेरी अब तवज्जो पूरी हुई, उन्होंने कहा तो मतलब इधर ही फोकस आती है। सारा फोकस इधर था। हाँ, तो एक अखबार जहाँ और जेडीपी फिर यही सिलसिले चल रहे थे। तो इसमें सौदा जनू के साथ फिर वो अ, सरगुज़श्त में कैदी मेरी खत्म हो चुकी थी, फिर काशिम ज़ुबैर की चली थी शराब। शराब, हाँ, शराब। तो वो मेरी कहानी भी शुमारी इलाका जात की थी, उनकी भी वहीं से शायद शुरू हुई थी। अच्छा हाँ, काशिफ भाई, तो मुझे याद। खारसार के बाद जो है वो फिर आवारागर्द चली मेरी जासूसी में, हम्म, फिर काशिफ ज़ुबैर की कहानी आई। तो उन्होंने उसमें उसका नाम रखा था बादगर्द, अच्छा गर्दबाद रखा था शायद, अच्छा, गर्दबाद या बादगर्द। गर्द बार या ऐसे, हाँ वो हाँ, मेरे तो भी दिमाग में वो सही फिर नहीं आ बेचारों रहा। का इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें हम्म, जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे राइटर थे हम्म, काशिफ ज़ुबैर साहब। मैं भी जब वो बीमार हुए थे हॉस्पिटल में भी उनकी आयादत के लिए गया था, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उनसे डिस्कस किया था, उनकी बीमारी के बारे में डिस्कस अच्छा किया था। उनकी वादा साहब से ही मेरी मुलाकात हुई, मिसेस से भी हुई थी। हाँ, परवीन आंटी से। जी जी। तो वरना नामों का तो मुझे नहीं पता था, वो वही थी। अच्छा, तो परवीन आंटी, वो भी मेरे पास आ गई थी, काशिफ ज़ुबैर साहब सामने लेटे हुए थे, मुझे बड़ी तकलीफ अजीब जाहिर सी फीलिंग बात हो है। रही थी मुझे यार, एकदम इंसान की क्या औकात है, क्या सही बात हैसियत है है। इंसान की, बस इतना बड़ा राइटर, वो इतना बड़े यकीन करें, राइटर मैं तो, माशाल्लाह। और मैंने हमेशा भट्टी साहब, आप हाँ, यकीन कीजिए, बड़ा दुख हुआ था, बड़ा मैंने और हमेशा उनको ये इस जो, हाल में देखकर। जाहिर सी बात है, मैं हाँ, यकीन करें, मैं हमेशा इस बात को ये कहता हूँ, काशिफ जुबैर आप तो आ चुके थे, आप मेरे ख्याल में काशिफ जुबैर आपके बाद आए। हम्म। आपने तो हमारे यहाँ से जो हाँ, 98 से लिखना तो शुरू मैंने शुरू किया कर था, दिया था ना लेखना। काशिफ जुबैर बहुत बाद में आए। हम्म लेकिन वो एक तरह से ये कह लें कि पक्कर आए थे। हम्म उन्होंने कहानी भेजी, फराज साहब ने उनकी कहानी को अ, छापा, हम्म। पूछा कौन हो, तो पता लगा जी काशिफ जुबैर से, भैया आप अच्छी लिख रहे हो, उनसे बात बात की और मंगवाई, वो लिख के भेजते रहे। लेकिन काशिफ जुबैर खुद नहीं आते थे, हम्म। वो क्यों नहीं आते थे वो फिर हम करते हैं बात।